हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एस। नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए आज की क्लास शुरुआत करें। आज हम लोग टॉप 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे और नेक्स्ट 15 मिनट में 20 ईडियम्स लर्न करने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप सभी लोग थम अप करके बताएं कि क्या आप रेडी हैं। आप लोगों को यदि पीडीएफ प्राप्त करना है इन ईडियम्स की या किसी भी टेस्ट पेपर की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और या डायरेक्टली आप टेलीग्राम में लिखें EWAS IVAS 21, इसके पहले @ लगा दोगे तो और जल्दी मिल जाएगा, या केवल IVAS 21 लिखोगे तो भी मिल जाएगा। इंग्लिश एस। माय डियर, देयर इज एन इमिनेंट रोल ऑफ vocabulary in your examination, particularly in the section of language. लैंग्वेज सेक्शन में वैकअप के अंतर्गत पहली चीज़ तो बात करें अगर हम वैकअप की, तो इसमें 5 सेक्शंस होते हैं: सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम्स एंड स्पेलिंग। और जिसमें ईडियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, ईडियम एंड फ्रेज। और आज का पहला ईडियम आपके सामने 20 हमने पार्ट 1 में किया था और ये पार्ट 2 है, इसलिए हम 21 से इसकी नंबरिंग करते हैं। आइए देखते हैं। टू बियर द पाम, टू विक्टोरियस, विजयी होना। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम बोर द पाम इन द फाइनल मैच, यानी कि फाइनल मैच में हमारी टीम विजयी हुई। थोड़ा देखें माय डियर। जनरली तो आप जानते हो बियर मतलब धारण करना, पाम मतलब क्या होता है बताएं। कुछ लोग बताएंगे अकेली, है ना। आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, टू बियर द पाम, तो यहाँ पाम से कोरिलेट करें विक्टोरियस को, यानी कि विजयी होना। माइंड में सेट करें, बोला करें, लिखा करें और कमेंट में भी छाप दिया करें, टू बियर द पाम, टू बी विक्टोरियस। नेक्स्ट, बॉसम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, कहते हैं वो मेरा बड़ा घनिष्ठ बॉसम फ्रेंड है, यानी कि इंटीमेट। मोहन इज माय बॉसम फ्रेंड। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, इम्पॉर्टेंट लगा दें 23 में। विद फुल लगेज, सारे सामान के सहित। ही लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा। एक वर्ष में ऐसा क्वेश्चन आया था ईडियम एंड फ्रेजेज इसी बैग एंड बैगेज से, और इसके पहले लगा दिया था विद बैग एंड बैगेज। याद रखिएगा, ईडियम के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है सारे सामान सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टू बरी द हैचेज, टू एंड ओल्ड एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को भुला देना। वैसे भी बेरी मीन्स गाड़ना होता है। टू बेरी द हैचेज का मतलब है टू एंड ओल्ड एनिमिटी। बोला करो, लेट अस नाउ बेरी द हैचेज फॉर एवर एंड लिव लाइक फ्रेंड्स। 25 में इम्पॉर्टेंट लगाइए तुरंत। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। याद रखिएगा, भूलना नहीं है और खूब यूज किया करिए। मे यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ बाय लीव्स एंड बाउंड्स। अब देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड क्या चला हुआ है, यहाँ बाय के स्थान पर ब्लैंक कर देगा, इन लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 प्रेपोजिशन दे देगा, बाय, इन, फ्रॉम, टू। तो याद रखना है एग्जैक्टली बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब है वेरी रैपिडली। नेक्स्ट, टू बी इन बैड बुक्स ऑफ आउट ऑफ फेयर, कृपा पात्र ना होना। ही इज इन बैड बुक्स ऑफ हिज टीचर, ये 2 चीज़ें याद रखेंगे।
एक होता है टू बी इन गुड बुक्स यानी कि कृपा पात्र होना, एक होता है टू बी इन बैड बुक्स, तो बैड आ जाए तो यानी कि आउट ऑफ फेयर। टू बी इन बैड ऑर्डर ऑफ, वैसे तो ऑर्डर मीन्स जानते ही होंगे, गंध होता है। टू बी आउट ऑफ फेवर किसी की बुरी राय में होना। अ डिसऑनेस्ट सर्वेंट इज ऑलवेज इन द बैड ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर, बैड मतलब नेगेटिव सेंस देगा। टू बी इन गुड ऑर्डर ऑफ, देखिए एकदम उसी से मिलता जुलता, टू बी इन गुड ऑर्डर ऑफ, टू बी इन गुड फेवर किसी की अच्छी राय में होना। एन ऑनेस्ट सर्वेंट इज ऑलवेज इन गुड ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर। नेक्स्ट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इंपॉर्टेंट लगाइए, और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अ सडन कैलेमिटी, अचानक आया हुआ संकट। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है अ सडन कैलेमिटी, अचानक आया हुआ संकट। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड, टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, उच्च घराने का होना। लॉर्ड बायरन द फेमस पोएट वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्लू ब्लड, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट ईडियम है। ब्लू ब्लड मीन्स होता है टू बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी एलिट फैमिली से होना, उच्च घराने से, शाही घराने से होना। जैसे हम कह दें कि राहुल गांधी इज ऑफ ब्लू ब्लड। नेक्स्ट, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, समृद्ध परिवार में जन्म लेना। कभी कभी आप ऐसे गेस कर सकते हो, टू बी बॉर्न जन्म लेना विद अ सिल्वर स्पून, सिल्वर मतलब चांदी की। अब देखो जो अमीर होगा तो चांदी की चम्मच से तो भोजन वही करेगा ना। जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, इंपॉर्टेंट है और सेंटेंसेस खुद बनाया करिए। 32, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, टू वेस्ट वंस मनी और एनर्जी रेकलेसली, अपनी शक्ति या धन व्यर्थ बर्बाद करना। टू बर्न द कैंडल बोथ एंड्स, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ। अगर माय डियर आप कैंडल को एक तरफ से जलाओगे तो भी वो रोशनी देगी, और दोनों तरफ से जलाओगे तो रोशनी तो उतनी ही मिलेगी ना, रोशनी में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी कैंडल जल्दी से जल जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से वेस्ट है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी है। तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब है टू वेस्ट वंस मनी और एनर्जी, रेकलेसली मीन्स लापरवाही पूर्वक। इफ़ यू गो ऑन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स यू विल सून कम टू रिपेंटेंस, पश्चाताप, रेपेंटेंस। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर एंड टेस्ट, एक ही प्रकृति के लोग। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, ऑल, एक ही प्रकृति के लोग। ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑफिस आर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज, दो मुसीबत के बीच फंस जाना। अब देखो, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, देखिए कहानियाँ चाहे लैटिन हो, ग्रीक हो, इंग्लिश हो, हर में होती हैं, प्रत्येक लैंग्वेज में होती हैं। आइए हम सेंटेंस देखते हैं। आई हैव फॉलन बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इफ़ आई गो टू कानपुर आई लूज द एग्जामिनेशन, इफ़ आई डोंट माई एम्प्लॉयर फील्स एनॉयड। समझने की ज़रूरत है माय डियर। यहाँ पर जैसे एक डायलेक्ट में, एक क्षेत्रीय भाषा में कहावत बोलते हैं कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अब क्या करें माई। तो कहने का मतलब है कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब है कि दो मुसीबत के बीच फंस जाना, टू फॉल बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ईडियम इम्पॉर्टेंट। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए, और ये टीजीटी में आ चुका है। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ओन प्रेज, अपनी ही शेखी बघारना। आई हेट दोज पर्सन्स
हु ब्लू देयर ओन ट्रम्पेट। ये आपकी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है क्या, कि मैं उन लोगों से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, हु ब्लू देयर ओन ट्रम्पेट, जो हमेशा शेखी बघारते हैं। नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन द कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। बिल्कुल सिंपल है, बोन ऑफ कंटेंशन बोला करो भाई। देखो मैं तो ये ईडियम्स उन लोगों के लिए लेकर के आता हूँ जिनका लैंग्वेज सेक्शन और ख़ास तौर से वर्ड पावर बहुत ही एवरेज है, तो उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बकाया जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उन्हें तो याद ही होगा ना। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स समथिंग डन इरेगुलरली, किसी काम को रुक रुक कर करना। यू फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नेवर फिनिश द वर्क इन टाइम इफ़ यू प्रोसीड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमारे कुछ साथी हैं, कुछ भैया बहन हैं, वो तैयारी तो करते हैं लेकिन बहुत ही रुक रुक कर 4 दिन पढ़ लिए और फिर 6 दिन गोला मार दिए। ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ होने के चांस होते हैं। माय डियर, आप पढ़ाई का नियम देखना, आप खूब पढ़ते रहो और 4 दिन के लिए पढ़ना छोड़ दो और आप पाएंगे, आपको लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो। यस और नो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है समथिंग डन इरेगुलरली, कुछ अनियमित तौर पर करना। ब्लैक शीप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, एक एन हटा दो। एन अनडिजायरेबल पर्सन, अनचाहा या धोखेबाज व्यक्ति। मैनी पुलिस ऑफिसर्स प्रूव्ड ब्लैक शीप इन द मूवमेंट ऑफ 1942। आप सभी जानते हैं हमारी ब्लैक कलर ही नेगेटिव माना जाता है और ब्लैक शीप का मतलब होता है अनवांटेड पर्सन, अनडिजायरेबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अवांछनीय है। बाय हुक और बाय क्रुक, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। बाय एनी मीन्स फेयर और फाउल, अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से। सम पीपल आर वेरी क्लेवर इन अचीविंग दियर गोल बाय हुक और बाय क्रुक। कुछ लोग तो जीवन में बस सक्सेस चाहते हैं, मनी चाहते हैं, एन केन प्रकार, बोलोगे बाय हुक और बाय क्रुक। लास्ट ईडियम आपके सामने, टू बी हैंड एंड ग्लव विद इंटीमेट फ्रेंड्स, घनिष्ठ होना। क्या कह रहा है, टू बी हैंड एंड ग्लव। रमेश एंड मोहन आर हैंड एंड ग्लव विद ईच अदर। ईडियम्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। माय डियर, आप एक बात का ख्याल रखें, आप जिस तेज़ी से रिप्लाई करते हो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा जोश जुनून आता है। विश्वास रखिए और इसी तरीके जुड़े रहिए। अब समय है आज के उस जवाब का जिसमें आप इंतज़ार करते हो कि लास्ट सबसे तेज आंसर किसने दिया। तो सबसे पहले जानिए माय डियर, कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कल हमने दिया था उसका सबसे तेज जवाब आया है हमारे पास में, और वो नाम है सरिता सिंह फ्रॉम बिजनौर। तो सभी लोग इनके लिए फूल पत्ती भेजें। कॉन्ग्रेचुलेसन सरिता जी। और हमारे मैं 1 घंटे के अंदर देख रहा था तो 50+ सही आंसर थे, उन सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन सबसे तेज और सबसे पहले जो आया था वो था सरिता सिंह का जवाब। तो आप बधाई की पात्र हैं। आप सभी मित्र जानते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का सही जवाब था। उसमें से शिल्पी चौहान हैं, और आपके मेरठ से भी कुछ आंसर सही थे, झांसी से आपकी लक्ष्मी त्रिपाठी जी का भी जवाब, बहुत लोगों का जवाब सही था। लेकिन जो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए और सबसे पहले जो आया वो था आपको सरिता सिंह का। चलिए, कभी कभी आप लोग एक साथ में अगर आंसर भेजोगे तो माय डियर टॉप कमेंट्स जो ऊपर आता है उसी का मैं नाम लेता हूँ। और टॉप कमेंट्स कौन होता है, जो टॉप कमेंट्स वो होता है जो हमेशा
कोई ना कोई कमेंट करता रहता है प्रत्येक वीडियो में। आइए अब है समय आज के सवाल का। तो आज का सवाल जान लेते हैं कि आखिर आज का सवाल क्या है। तो चलिए नोट करें आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन सभी साथी नोट करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का है और आपको इस दिए गए ईडियम का अर्थ बताना है और वह ईडियम है, नोट डाउन करेंगे माय डियर, मैन ऑफ पार्ट्स। बिना किसी ऑप्शन के दे रहा हूँ, आपको बताना है मैन ऑफ पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है। यह एक ईडियम है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो छापेगा, याद रखना अपने होम डिस्ट्रिक्ट का भी नेम जरूर लिखें और ये प्रतियोगिता कड़ी है। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में और जवाब दीजिए। टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।